नमस्ते। झारखंड लगातार इन दिनों अल्पसंख्यक तुष्टीकरण मामले में खबर में बना हुआ है। जब से जामताड़ा में उजागर हुआ कि वहां स्कूलों के आगे उर्दू विद्यालय रख दिए जा रहे हैं और गढ़वा में प्रार्थनाएं अब हाथ जोड़ करके नहीं बल्कि नमाज की मुद्रा में की जा रही है, तब से राज्य में सनसनी मची हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा पहलू अब आ रहा है जब राज्य में छपने वाले अखबार दैनिक भास्कर ने खुलासा किया है कि राज्य के लगभग 4 जिलों में 40 विद्यालयों में 40 सरकारी विद्यालयों में राजकीय विद्यालयों में अब हाथ जोड़ के नहीं, नमाज की मुद्रा में ऐसे करके स्कूलों में प्रार्थना हो रही है। यहां तक कि सरकारी विद्यालयों में होने वाली प्रार्थना जिसका बोल थे या जिसके गान थे विद्या दे दान दे, उसको बदल करके अब जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर नई तरह की प्रार्थना चालू की गई है जिसके बोल हैं तू ही राम है तू रहीम है, जो कि सरकारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन है। इतना ही नहीं, दुमका में लगभग ऐसे 20 विद्यालय हैं जिनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के आगे अपनी जनसंख्या 75% होने के कारण अल्पसंख्यकों ने उसके आगे लिख दिया उर्दू राजकीय प्राथमिक विद्यालय या उर्दू राजकीय मध्य विद्यालय। यह पूरी तरह से पॉपुलेशन डेमोग्राफिक चेंज होने के बाद सरकारी नियमों को धज्जी उड़ाने की कोशिश है, या कह सकते हैं कि जैसे ही उनकी जनसंख्या बढ़ी उन्होंने शिक्षा में शरीयत कानून को लागू करने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया। सबसे बड़ी बात है यह सबसे हो रहा है यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार में, जहां पर बेशरम तरीके से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से हबीबुल्ला जी खुल करके इसका समर्थन करते दिखाई देते हैं। बल्कि कई बार उनके बोल में सुना गया है कि अगर आपकी जनसंख्या 80% है तो हमारी जनसंख्या 20% है, और इन्हीं सब बातों ने यहां पर डेमोग्राफिक चेंज करने पर दबाव बनाया है। राज्य में ऐसे गांव जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर पढ़ाने वाले शिक्षक डरे रहते हैं। ग्राम शिक्षा समिति उन पर लगातार दबाव बनाती है कि वो इस्लामिक तौर तरीके विद्यालयों में लागू करें। कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर साफ तरीके से कोरोना काल के बाद रविवार को छुट्टी बंद कर दी गई और रविवार को विद्यालय खुले रहते थे और शुक्रवार को जुम्मे के दिन विद्यालयों को बंद किया जाने लगा। पर एक और बड़ी खबर है जो झारखंड में मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, ये जमशेदपुर के घाटशिला जिले की है, जहां पर एक शिक्षिका शैलजा परवीन पर आरोप लगा है कि उन्होंने बच्चों को होमवर्क में पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को याद करने का निर्देश दिया है। जैसे ही यह बात घर वालों को मालूम चली, इसके बाद उन्होंने विद्यालय प्रबंधन से इसकी शिकायत की और इस संबंध में हल्ला हंगामा किया, तब यह होमवर्क वापस लिया गया है। पर सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के लिरिक्स, उसके बोल व्हाट्सएप पर शेयर किए गए, यूट्यूब पे उसके वीडियो दिए गए और बच्चों से होमवर्क के रूप में इन दोनों को याद करके आने के लिए कहा गया। ये सारी घटनाएं हुई हैं जमशेदपुर के घाटशिला में। जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ झारखंड में एक बड़ी समस्या मुसलमानों की बड़ी आबादी बांग्लादेश से रोहिंग्या के रूप में आके बसी है, जहां पर लोकल मुसलमानों के साथ साथ उनके आने से डेमोग्राफिक चेंज हुई है और जिसके बाद उनकी साह और हिम्मत बढ़ती जा रही है और अब वो लगातार सरकारी नियमों और का धज्जी उड़ा रहे हैं। अब देखना है कि झारखंड सरकार इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। पर इस पर एक बड़ा बयान झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के सभी सरकारी विद्यालय संविधान से चलेंगे, ना तो शरीयत से ना ही किसी जनसंख्या के दबाव से। पर वो कितनी कार्रवाई कर पाते हैं इस तुष्टिवादी सरकार में, ये देखने योग्य होगा।